अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एफआईए की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहां से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। आखिर तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो लोकेटेड इन। नेटो का हेडक्वार्टर है कहाँ? सो इसका करेक्ट आंसर है ब्रसल्स। ब्रसल्स में नेटो का हेडक्वार्टर है। अब ये क्वेश्चन था और ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे जो मैं नेटो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो किसी भी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी मालूमात के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेटो की बात करें सो N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, A स्टैंड्स फॉर अटलांटिक, T स्टैंड्स फॉर ट्रीटी एंड O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सो नेटो का फुल फॉर्म जो है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के चंद साल बाद सोवियत यूनियन को कंट्रोल करने के लिए 4 अप्रैल 1949 को नेटो का क़याम हुआ था। यानी कि ये ईयर आप याद रखें, डेट आप याद रखें, 4 अप्रैल 1949 को नेटो का क़याम हुआ था। नेटो को दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इतिहास समझा जाता है। और इसके साथ साथ इब्तिदा में स्टार्टिंग में इसके 12 रुकन ममालिक थे, जबकि इस वक्त नेटो के बरे आज़म साउथ अमेरिका और यूरोप के 30 रुकन ममालिक हैं। यानी कि याद रखना है आपने कि नेटो में जितनी भी 30 कंट्रीज़ हैं उनमें साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं या फिर यूरोप की कंट्रीज़ हैं। यानी कि हमारे एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ नहीं हैं, या तो वो साउथ अमेरिका की ममालिक हैं या तो फिर यूरोप के हैं। और इसके साथ साथ नेटो का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। ब्रसल्स एक सिटी है और इसका कंट्री जो है वो है बेल्जियम। और इसके साथ साथ अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे आखिर में किस कंट्री ने नेटो को ज्वाइन किया था, सो नॉर्थ मैसिडोनिया एक कंट्री है जिसने सबसे आखिर में अभी कुछ महीने पहले नेटो को ज्वाइन किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटो की सरकारी ज़बानें कौन सी हैं, सो इंग्लिश एंड फ्रांसीसी नेटो की सरकारी ज़बानें हैं। ये सारी मालूमात इंपॉर्टेंट है किसी भी टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। सो फेरोज खान नून इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। जब एब्रोगेशन हुई 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन की तो उस वक्त प्रेसिडेंट थे सिकंदर अली मिर्ज़ा, जबकि प्राइम मिनिस्टर थे मलिक फ़ेरोज़ ख़ान नून। ये मलिक फ़ेरोज़ ख़ान नून की पिक्चर है। एंड जब मार्शल लॉ लगाई गई थी तो उस वक़्त अयूब ख़ान को चीफ मार्शल लॉ बनाया गया था एब्रोगेशन के बाद। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। विच कंट्री ज्वाइंड एससीओ विद पाकिस्तान। किस मुल्क ने पाकिस्तान के साथ ज्वाइन किया था एससीओ को? सो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने पाकिस्तान के साथ उसी डेट उसी दिन एससीओ को ज्वाइन किया था, और वो डेट है 9 जुलाई 2017 को इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एससीओ को ज्वाइन किया था। अगर हम एससीओ की बात करें तो एससीओ स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड शंघाई भी एक चाइना का सिटी है, बीजिंग भी चाइना का सिटी है, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग में है और बीजिंग चाइना की कैपिटल है। आपसे ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एससीओ। यानी कि इस वक्त रिसेंटली अक्टूबर 2021 में एससीओ के कितने मेंबर कंट्रीज हैं, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। इन विच ईयर सवात मर्ज टू पाकिस्तान। सो इट वाज मर्ज इन 1969। State of Swat was established in 1849. On 28 July 1969, General Yahya Khan announced full integration states of Chitral, Dir and Swat. So 28 जुलाई 1969 को जनरल यह्या खान ने फुल इंटीग्रेशन का ऐलान किया था इन रियासतों का, जैसे चित्राल है, दीर और फिर सवात, ये कम्प्लीटली पाकिस्तान में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर। सो सिकंदर अली मिर्ज़ा जो थे ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी थे। ये 6 अक्टूबर 1955 से लेकर 23 मार्च 1956 तक गवर्नर जनरल रहे। सो इनका जो टेन्योर है, इनका जो दौरानिया था वो था सिर्फ और सिर्फ 8 मंथ।
सो इसीलिए इसे कहा जाता है सिकंदर मिर्ज़ा हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद सोहनी महिवाल। सो सोहनी महिवाल, ये इसका जो करेक्ट आंसर है दरियाए चनाब रिवर। सो कहा जाता है कि सोहनी और महिवाल ये दरिया चनाब पर मिला करते थे, मुलाकात किया करते थे, या फिर ये भी कहा जाता है कि ये दरिया चनाब क्रॉस करके मिलते थे एक दूसरे से। सो ये दरिया चनाब इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायदे आज़म बोर्न इन कराची ऑन 25 दिसंबर 1867। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जिन्ना पैदा हुए थे 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे और इंतकाल कर गए थे 11 सितंबर 1948 को। इन विच नाइट कुरान वाज रिवील्ड। कुरान जो है नाजिल हुई थी लैलतुल कदर में, और लैलतुल कदर द नाइट ऑफ पावर मार्क्स द नाइट इन विच द कुरान वाज फर्स्ट रिवील्ड टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय अल्लाह। तो लैलतुल कदर में ही कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म पर नाजिल किया था। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अगर हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की बात करें, नेब की बात करें, तो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे सैयद मोहम्मद अमजद। सैयद मोहम्मद अमजद इसके पहले चेयरमैन थे और नेब को इस्टेब्लिश किया गया था 16 नवंबर 1999 को। एंड इस वीडियो को देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। द होली बुक ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट। सो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई थी, और इसके साथ साथ जो बुक तौरात थी वो नाजिल हुई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील नाजिल हुई थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, एंड द होली कुरान वाज रिवील्ड ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए वो है .docx। docx इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत अली वाज मार्टर्ड इन विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। सो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रमज़ान के महीने में शहीद हुए थे, शहीद किया गया था इनको। एंड ही वाज अटैक्ड विद अ पॉइजनड स्वॉर्ड, यानी कि जहरीले खंजर से उन पर वार किया गया था, अटैक किया गया था 19 रमज़ान को 40 हिजरी को, बिफोर द टाइम ऑफ फजर प्रेयर, यानी कि फजर प्रेयर से पहले, और टू द मास्क ऑफ कोफा, यानी कि मस्जिद कोफा में उन पर अटैक किया गया था 19 रमज़ान को। और उनकी जो शहादत हुई थी 60 बरस की एज में हुई थी, और चौथे कैलिफ थे। इसके साथ साथ बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। एंड ही डाइड ऑन 21 रमज़ान, 40 हिजरी को वो इंतकाल कर गए थे, यानी कि 19 रमज़ान को उन पर अटैक किया गया था और 40 रमज़ान को वो शहीद हो गए थे। एंड इनका जो मज़ार मुबारक में है वो इराक़ में है, नजफ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सो इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल, एंड ही वाज बोर्न इन 194 एज। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ये बिलोंग्स टू उज़्बेकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। हाउ मैनी डेजर्ट्स आर देयर इन पंजाब प्रोविंस। पंजाब प्रोविंस में 2 डेजर्ट्स हैं, एंड थल डेजर्ट एंड चुलिस्तान डेजर्ट आर लोकेटेड इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। 2 डेजर्ट हैं जो कि एक तो है थल, दूसरा है चुलिस्तान, ये दोनों पंजाब में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमशा इज 6 years older than her younger sister. After 10 years the sum of their ages will be 50 years. Find their present age. So 12 is the correct answer here. ये सारी आप डिटेल देख सकते हैं कि इसके बारे में लिखा हुआ है, जो आप हमारी सिंपल वेबसाइट विज़िट करें सिंपली, और ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं इसके सिंपल क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला इज़ नोन फॉर हिज स्ट्रगल अगेंस्ट रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के ये
प्रेसिडेंट बने थे 1994 से लेकर 1999 तक, और इनको 1993 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था पीस के लिए। 27 साल इन्होंने जेल काटी थी, और इसके साथ साथ 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला इंतकाल कर गए थे। ये सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नेल्सन मंडेला के बारे में जो पास्ट पेपर्स में पूछा गया है। ही न्यू जिना, वो जिना को जानता था। सो इसका जो पैसिव होगा ये जो एक्टिव में है इसका पैसिव होगा जिना वाज नोन टू हिम। यहाँ बाय नहीं आएगा, यहाँ आएगा नोन टू हिम। ही न्यू जिना का मतलब है वो जिना को जानता था। नो इज़ अ वर्ब विच मीन्स जानना, एंड न्यू इज़ द सेकंड फॉर्म एंड नोन इज़ द थर्ड फॉर्म हेयर। सो यहाँ नोन लगा हुआ है, सो पैसिव वॉइस में हमेशा नोन ही आता है। और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में दिया गया है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। सो यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड अस। सो इसका जो पैसिव होगा वी वर सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। सो यही इसका करेक्ट पैसिव वॉइस है। सरप्राइज इज़ अ वर्ब विच मीन्स हैरान रह जाना, यानी कि सरप्राइज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हैरान रह जाना। और ये सेंटेंस भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असलम इज़ बिलीव्ड टू हैव ब्रोकन दिस विंडो। सो माना जाता है कि असलम ने इस विंडो को, इस खिड़की को तोड़ चुका है। तो इसका यही करेक्ट आंसर है टू हैव ब्रोकन, यही इसका करेक्ट आंसर है। ब्रेक इज एन इरेगुलर वर्ब है। ब्रेक यहाँ इरेगुलर वर्ब है, और ब्रोक इसकी सेकंड फॉर्म है, और ब्रोकन इसकी थर्ड फॉर्म है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ही इज़ अवेयर डैश एंड engaged in his work। सो अवेयर एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद यूजली ऑफ का यूज़ किया जाता है। ही इज़ अवेयर ऑफ एंड engaged in his work। सो अवेयर ऑफ का मतलब होता है आगाह होना, वो आगाह है, हर चीज़ से बखूबी जानता है और अपने काम में मसरूफ़ है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शनेट ऑफ 6 and 10.67। सो ये इसका करेक्ट आंसर है x इज़ इक्वल टू 8, यही इसका करेक्ट आंसर है। ओपन द डोर, इसको पैसिव में अगर हम बनाएं तो लेट ओपन द विंडो। सो इसका पैसिव बनेगा लेट द विंडो बी ओपनड, यही इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ साथ इस किस्म के सेंटेंस जो होते हैं इनको अगर हम पैसिव में बनाएं तो सबसे पहले बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। डियर व्यूअर्स, किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी अवेलेबल है जिसे आप बग़ैर किसी पासवर्ड के डाउनलोड कर सकते हैं। योर फीडबैक, सजेशन एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।